हालेलुया। खुदा बड़ा कादर है और वो मुझे और आपसे प्यार करता है और अपने कलाम के वसीला से वो हमसे बात करता है। आमीन। खुदा की ये ख्वाहिश है कि हम फलदार हों। जिस तरह जिस्मानी माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो बाबरकत हो, फलदार हो, इसी तरह आसमानी बाप भी चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं फर्जंद फलदार हों। आमीन। और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम कलाम पर गौर करें, कलाम अपने दिल में रखें और कलाम पर अमल करें। बाइबल में लिखा है कि वो अपने हाथ के काम पर इसलिए बरकत पाता है कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अच्छा, कलाम सुनना और सुनकर भूल जाना, इससे बरकत नहीं आती। बरकत आएगी कलाम को सुने और फिर उस पर अमल करें, वो आपकी जिंदगी में नजर आए, फिर खुदा की बरकत जो है वो हमारी जिंदगियों में कसरत से नजर आएगी। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे फलदार होने के बारे में। फलदार होने के बारे में हम चंद बातें कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालें। हम पढ़ेंगे लूका 13 बाब 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। लूका 13 बाब, लूका की इंजील 13 बाब और उसकी हम 6 से 9 आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। आमीन। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत दे। यहां पर हमें अंजीर के एक बेफल दरख्त की तमसील नजर आ रही है। खुदा रुलकुस के कुदरत के वसीला से मुझसे और आप से मुखातब है आज कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि हमारी जिंदगी कैसी है। फलदार जिंदगी है या बेफल जिंदगी है। जब हमारी जिंदगी फलदार होती है तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत जो है और बढ़ना शुरू हो जाती है। खुदा फल की तलाश करता है। जब खुदा हमें चुनता है, हमें दुनिया की भीड़ में से निकाल लेता है, अलग करता है, तो फिर खुदा हमारे अंदर फल की तलाश करता है। ऐसा नहीं कि जब हम मसीह में आए हम वैसे के वैसे ही रह जाएं। बहुत से मसीह ईमानदार वो जब मसीह में आए जिस तरह के थे वो 10 साल के बाद भी वैसे ही हैं। उनके अंदर कोई रूहानी फल नहीं है और लोग उस फल को देख भी नहीं पाते। आप कभी भी बेफल दरख्त के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई फलदार दरख्त होगा तो अपनी गाड़ी रोककर आप उसका फल तोड़ना चाहेंगे, आप इंजॉय करना चाहेंगे, आप खुश होंगे, ये फलदार दरख्त है। आपकी बेफल जिंदगी बहुतों को यीशु के पास आने से रोक सकती है। कितने लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में रूह का फल ना पाकर चर्च आना छोड़ दिया, खुदा से दूर हो गए। मैं उनसे माफी चाहता हूं। ये लोग नहीं है जिनके पास आप आ रहे हैं,
ये खुदा है जिसके पास आप आ रहे हैं। लोगों की वजह से आप खुदा के पास आना ना छोड़ें, लोगों की वजह से चर्च जाना ना छोड़ें, उनके रवैये की वजह से। और हुआ क्या है, उनकी जिंदगी में फल नजर नहीं आया है। और जब जिंदगी में फल नजर नहीं आया, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी, ईमानदारी, जब ये फल नजर नहीं आए तो लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया। चर्च में आने वाले लोगों के लिए, चर्च में जो आने वाले रेगुलर लोग हैं, वो ठोकर का बायस बने। और यहां पर लिखा है कि वो फल ढूंढने के लिए आया और ना पाया। और उस पर उसने बागबान से कहा, माली से कहा, जो काम कर रहा था वहां पर, जो दरख्तों की देखभाल कर रहा था, जो दरख्तों को पानी दे रहा था, उनकी केयर कर रहा था, उससे कहा कि मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है खुदा बेफल जिंदगियों को बार बार मौके देता है। बार बार खुदा मौके देता है बेफल जिंदगियों को। जो बेफल हैं, खुदा उन्हें बार बार मौके दे रहा है। खुदा उनमें फल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सब्र कर रहा है, तहम्मुल कर रहा है कि अब की बार जब मैं आऊंगा तो फल शायद इसमें लग जाए, शायद फल मिल जाए। लेकिन फल नहीं मिल रहा। अगर बहुत से लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते थे और चले गए दुनिया में हादसाती तौर पर या किसी वजह से, तो खुश ना हो कि यार मैनू खुदा ने बचा लिया। ये सोचे कि खुदा ने मुझे क्यों बचा लिया है। कहीं खुदा मुझे एक नया साल, एक और साल तो नहीं दे रहा फलदार जिंदगी बनाने के लिए, खुदा में और बढ़ने के लिए, खुदा में और जो है मजबूत होने के लिए। कहीं खुदा मुझे चांस तो नहीं दे रहा। यहां ऐसा ही हुआ, 3 साल से जो है वो पाकिस्तान में फल ढूंढने के लिए आ रहा है। माली से कह रहा है कि मैं 3 साल से फल ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। और माली आगे से क्या कह रहा है? कह रहा है, माली को कह रहा है, मालिक कह रहा है इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके हुए है। और पाकिस्तान में काम करने वाला बागबान कह रहा है, उसने जवाब में उसे कहा, खुदावंद इस साल तो और भी इसे रहने दे, और मौका दे इसे। खुदा तू मुझे टाइम दे, मैं और खाद डालूंगा, मैं थाला खोदूंगा, मैं पानी दूंगा इसे, मैं इसकी केयर करूंगा। आज कितनी बार चर्च में हमारी केयर की जा रही है, चर्च में हमारी जिंदगी में कलाम का बीज बोया जा रहा है, हमें नसीहत की जा रही है, हमें समझाया जा रहा है। कलाम के वसीले से समझाते हैं ना हम। ये पुलपट में संडे सर्विस में क्या हो रहा था? नसीहत की जा रही होती है, कलाम सुनाया जा रहा होता है, समझाया जा रहा होता है, दिलासा दिया जा रहा होता है। क्या अब भी हम फलदार होंगे या हम बेफल रहेंगे? पाकिस्तान में काम करने वाला बागबान कह रहा है कि इस साल इसे और भी रहने दे, एक और मौका इसे दे, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और कलाम सुनाऊंगा, मैं और कलाम का बीज इन जिंदगियों में बोऊंगा, मैं और थाला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं इसकी केयर करूंगा। अब के ये फला तो ठीक है, वरना फिर तो इसको काट डालना। मेरे जीजो, अगर तो हमारी जिंदगी वैसी है जैसी उस वक्त थी जब हम मसीह में आए थे और हम फलदार नहीं हो रहे, तो खुदा मुझसे और आपसे बोल रहा है, खुदा हमसे कलाम कर रहा है कि मेरे बेटे फलदार हो, मेरी बेटी फलदार हो। जब हम फलदार होंगे तो फिर खुदा की कुदरत कसरत से हमारी जिंदगी में नजर आएगी। आए निकाले मत्ती 21 बाब और उसकी 34वीं 35वीं आयत। 21वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत लिखा है, और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना
फल लेने को भेजा। खुदा फल चाहता है। लिखा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया ताकि क्या रहो, कायम रहो और फल लाओ और कसरत का फल लाओ। खुदा फल चाहता है। हर ईमानदार की जिंदगी में खुदा फ्रूट ढूंढने आता है। और यीशु क्या करने गया? अंजीर के दरख्त को दूर से उसने देखा, उसे भूख लगी थी और उसने देखा कि एक अंजीर का दरख्त है, हरे हरे पत्ते हैं, और फल ढूंढने गया लेकिन फल नहीं पाया। तो यीशु ने कहा आइंदा से तुझे कोई फल नहीं तुझसे हासिल करेगा। और लिखा है वो दरख्त जड़ों तक खुश्क हो गया। बेफल शख्स खुश्क शख्स है, सूखा हुआ, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं, ना उसकी अपनी जिंदगी, ना बागबान को, ना मालिक को, ना मुआशरे को। मसीह ईमानदार जो बेफल हैं, जिनकी जिंदगी में रुल्क उसका फल नहीं है, नेमते नहीं है, उनसे किसी को फल फायदा नहीं है, ना अपने आप को, ना उनके मियां बीवी को, ना घराने को, ना मुआशरे को। एक फलदार मसीह ईमानदार कईयों के लिए बरकत का बाइस हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुतों की जरूरतें पूरी करने में फलदार मसीह ईमानदार शख्स जो है वो फायदामंद हो सकता है। उसका घराना उसकी फलदार जिंदगी की वजह से बदल सकता है। लेकिन अगर आप चर्च आ रहे हैं, आप ऊपर से हरे भरे हैं, आप रूहानी वज़ा रखते हैं, आप गीत भी अच्छे गाते हैं, आप चर्च भी रेगुलर जाते हैं, आप चंदे भी देते हैं, आप दुआएं भी बहुत करते हैं, आप रूह में भी दुआ करते हैं, और आप में फल नहीं है, आपके करीबी लोग आपकी जिंदगी में फल नहीं ढूंढ पा रहे, आप खुश्क हो जाएंगे। एक वक्त आएगा आप खुश्क हो जाएंगे, आप एक्सपोज हो जाएंगे, लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे, आपका दिखावा खत्म हो जाएगा, और फिर लोग कहेंगे इसमें तो फल ही नहीं था। आए ढूंढने वाला जब आपके पास आए तो उसे फल मिले। एक शौहर की जिंदगी से उसकी बीवी को फल मिले, एक बीवी की जिंदगी से शौहर को फल मिले, एक पासबान की जिंदगी से कलीसिया को फल नजर आए, एक चर्च में रहनुमा जो हैं उनकी जिंदगी से फल नजर आए। लिखा है कि जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा। और 35वीं आयत लिखा है और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। बाग सुने गौर से, जो मालिक है वो खुदा है, और जो नौकर हैं जिनको खुदा भेज रहा है वो खुदा के खादम हैं। आज कितनी बार जब खादम आपके ऊपर काम करते हैं, कांट छांट करते हैं, और जब गुनाहों को बताते हैं, गुनाहों जिंदगी के खिलाफ प्रीच करते हैं, कितनी बार लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, खादमों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो इकरार करे कि फल नहीं है और मुझे फलदार जिंदगी गुजारनी है। वो जब नौकर आ रहे होते हैं, खुदा के खादम आ रहे होते हैं, कलाम सुना रहे होते हैं, कलाम सुनाकर नसीहत कर रहे होते हैं, तो वो नसीहत को कबूल करने की बजाय उनको मारते और कूटते हैं। कैसा रवैया है हमारा? क्या हमारा रवैया ऐसा है? आप गौर करें, अगर माली किसी पौधे पर काम कर रहा हो और वो रंबे से खुदाई करे और उसमें खाद डालने की कोशिश करे और वो कैंची से उसकी एक्स्ट्रा जो टहनियां उसको काटे
और पौधा उसे काम ही ना करने दे, तो क्या वो पौधा बड़े फलेगा? कभी भी नहीं। इसी तरह जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करें, हमें नसीहत करें, हमें समझाएं, हमें तसल्ली दें, दिलासा दें, तो जरूर है हम उस नसीहत को जो कलाम से की जा रही है उसे कबूल करें और हम फल लाने के लिए अपने आप को पेश करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जो फल नहीं लाता तो उसके साथ जो मालिक है वो क्या करता है? निकाले यशाया 5 बाब उसकी 4 आयत। यशाया के सहीफे में से हम पढ़ेंगे 5वें बाब में से। हम पहली आयत से कोशिश करते हैं। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। एक पाकिस्तान की तमसील बताई जा रही है कि काम करने वाला जो है काम कर रहा है, वो पत्थर भी निकाल रहा है, मिट्टी को अच्छा कर रहा है, वो अच्छा बीज भी बो रहा है, अच्छी ताकें बो रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है और फिर फल के लिए कि फल के बाद फसल आएगी और जब फसल काटेंगे तो कोल्हू तैयार कर रहा है जहां पर मैं तैयार की जाएगी उस अंगूरों की। और वो अच्छे अंगूर की फसल के इंतजार में इंतजार कर रहा है, लेकिन कह रहा है लेकिन उसमें अंगूर कैसे लगे? जंगली अंगूर। कैसे अंगूर लगे? जंगली अंगूर लगे। अब आए यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? 5वीं आयत, मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। गौर करें, खुदा बता रहा है कि अब वो पाकिस्तान से क्या करेगा। क्या क्यों? वजह क्या है? वजह यह है मेहनत की गई है, पत्थर निकाले गए हैं और जड़ी बूटियां निकाली गई हैं, जमीन सीधी की गई है, अच्छा बीज बोया गया है और सब कुछ करने के बाद इंतजार भी किया गया है। इंतजार के बाद भी जंगली अंगूर लगे हैं। आज कितनी बार खुदा जब मौके पे मौका हमें देता है, हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं और फिर खुदा एक नया साल हमें देता है, ठीक है यार मैं तेरी उम्र बढ़ा देती है, और उम्र बढ़ाने के बाद भी हमें फल नहीं लगता, जंगली फल लगता है, तो फिर खुदा क्या करता है? लिखा है मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। बाढ़ गिराने से मुराद है हिफाजत खत्म हो जाएगी। आप कभी जाएं तो खेतों के चुगिर्द हिफाजती बाढ़ लगी होती है। हिफाजती बाढ़ से मुराद है कोई जानवर आकर उस खेत को पामाल ना करें, अपने पांव के नीचे फसल को रौंदे ना, लोग चोरी ना करें उस खेत में से, वो खेत खराब ना हो जाए। हिफाजत के लिए बाढ़ लगाई जाती है। खुदा कह रहा है कि मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा, हिफाजत खत्म। चोर डाकू शैतान उसकी तस्वीरें उसके मौकल जदों मर्जी आ गए दंदनाते फिरेंगे, सेहत खाएंगे, पैसा खाएंगे, फसल खाएंगे, तबाह कर देंगे। वजह क्या है? अच्छे अंगूरों की जगह जंगली अंगूर लग गए हैं। हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाचरंग, नशाबाजी, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें हमारी जिंदगी में से जा ही नहीं रहे। खुदा कह रहा है मैं अच्छा फल ढूंढने गया, मुझे वो मिला नहीं, अब मैं उस पाकिस्तान के साथ क्या करूंगा? मैं उसकी हिफाजती दीवार गिरा दूंगा।
जो चीजें रुल्क उसकी कुदरत फरिश्ते उसकी हिफाजत करते थे, मैं उनको साइड पे कर दूंगा, अब वो बेहिफाजत के रहेगा। खुदा ना, क्योंकि उनको फल नहीं लगा, और अगर लगा है तो कड़वा है, जंगली फल है, उससे फायदा नहीं हो रहा है बल्कि उससे नुकसान हो रहा है। जिस्म के फल लग गए रूह के फल की बजाय, और खुदा कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं उसकी बाड़ को गिरा दूंगा और वो चरागाह होंगे। चरागाह समझते हैं, जिथे जेड़े मर्जी जानवर आ जाएं। आप गांव गोठ में जाएं तो कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां खेतों में लेकर जाते हैं और वो वहां पर चर रही होती है, चरागाह होती है। वो फसल में कोई जाने नहीं देता। जहां फसल है, जहां पर खेत में धान लगी हुई है, चावल की फसल, गंदुम की फसल लगी है, कपास की लगी, वहां कोई जाने नहीं देगा। लेकिन जहां पर फसल नहीं है वहां वो जाने देंगे और वो चरागाह बन जाएंगे। और फिर लिखा है उसका अहाता तोड़ डालूंगा। जो मैंने उसकी हवाली बनाई थी वो तोड़ दूंगा उसकी, और वो पमाल किया जाएगा, पांव के नीचे रौंदा जाएगा। आज कितने लोग हैं जिन्होंने मसीह में आ तो गए, खुदावंद में फलदार नहीं हुए, और जिनकी जिंदगी में यही हो रहा है। जब मर्जी अबलीस उनकी जिंदगी में घुस जाता है, उनकी हिफाजती दीवार टूटी हुई है और वो चरागाह की तरह बन गए हैं। उनका पैसा जो मर्जी आकर चोरी कर रहा है, सूद के लोग खा रहे हैं, पुलिस वाले खा रहे हैं, और बीमारियों में लग रहा है, जेड़ा मर्जी उन्होंने कार बढ़ी जा रहा है। उसका अहाता टूटा हुआ है और वो पमाल किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है? बेफल लोग ऐसी जिंदगी नहीं गुजार रहे, लेकिन जो फलदार है उनके साथ क्या होगा? आमीन, हालेलुया। खुदा उनकी बाड़ को मजबूत करेगा। वो जो फास्ती बाड़ है जो जानवरों को रोकती है अंदर आने से, खुदा उसे मजबूत करेगा। फलदार लोगों की बाड़, जो मोहब्बत में, खुशी में, इत्मीनान में, सब्र में, जो मेहरबानी में, तहम्मुल में, हिलम में, फरोतनी में, ईमानदारी में, परहेजगारी में, जो रूह के फल में भर रहे हैं, खुदा उनकी हिफाजती दीवार को मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उन लोगों को मजबूत करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। उनके लिए लिखा है कोई वबा उनके खैमा के नजदीक भी नहीं आएगी। आमीन, क्योंकि उनका चुपान कौन है? उनका चुपान खुदा है, जो उनकी बाड़ को मजबूत किए हुए है, जो उन्हें हरी हरी चिरागाहों के पास लेके जा रहा है, जो उन्हें राहत के चश्मों के पास बिठा रहा है। वो उनकी बाड़ को मजबूत करेगा और उनको वो चिरागाहें देगा, उनके अहाते को बनाएगा और उनको पमाल ना किया जाएगा। आमीन, आमीन। आए इस बात को समझे खुदा के प्यारे लोगों, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा आपकी जिंदगी में फल की तलाश कर रहा है। वो आज भी ढूंढ रहा है। अगर आज आप यहां पर हैं या आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसका मतलब है खुदा आपसे कलाम कर रहा है और खुदा आपसे बात कर रहा है। उसने आपको मौका दिया हुआ है। जिस तरह हमने उस हवाले में पढ़ा, उसने कहा कि मुझे एक दफा और मौका दे, इस बार मैं और काम करूंगा, मैं खुदाई करूंगा, मैं इसके चुगे थाला खोदूंगा, मैं इसकी केयर करूंगा। अगले साल ये फला तो ठीक है, वरना फिर इसको काट डालना। खुदा ने मेरे अजीजों में मौका दिया हुआ है। सवाल यह है, क्या मेरी जिंदगी फलदार है? क्या मैं फलदार जिंदगी गुजार रहा हूं? क्या मैं फलदार जिंदगी गुजार रहा हूं? सवाल यह है, या मैं बेफल हूं? अगर मैं फलदार हूं तो मेरी हिफाजती दीवार मजबूत की जाएगी। आमीन, हालेलुया।
अगर मैं फलदार हूं तो मुझे हरी हरी चिरागाहें दी जाएंगी, मुझे राहत के चश्मों के पास बिठाया जाएगा। अगर मैं फलदार हूं तो मैं फलदार हूंगा, मेरा फल कच्चा नहीं झड़ेगा, वक्त पर मुझे पानी मिलेगा, वक्त पर मुझे खुराक मिलेगी। अगर मैं बेफल हूं, मेरी जिंदगी में फल नहीं है, तो फिर कलाम पूरा होगा। लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं बताता हूं कि मैं उस पाकिस्तान के साथ क्या करूंगा। खुदा क्या करेगा? खुदा उसकी बाढ़ गिरा देगा। कई बार खुदा हमें लगाता है, उगाता भी है, हम बढ़ते भी हैं, लेकिन फलदार नहीं होते। हम हरे हरे नजर भी आते हैं अंजीर के दरख्त की मानिंद, लेकिन जब कोई हमारे पास आता है तो उससे हमारा घनौना चेहरा नजर आता है, हमारे अंदर का गुस्सा, क्रोध, कड़वाहट नजर आती है, नामाफी नजर आती है, घुमंड नजर आता है, फखर नजर आता है। हमें रुल्कुस का फल नजर ही नहीं आता, वो जंगली अंगूर नजर आते हैं जो किसी काम के नहीं है, जिनसे कोई फायदा नहीं है। खुदा हम में से अच्छा फल ढूंढ रहा है, खुदा तलाश कर रहा है अच्छे फल की, लेकिन हमें कौन सा फल लगा हुआ? जंगली फल। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, बागबान को पता है कि उसने पौधे को लगाया हुआ है, उसे पता है आप कहां पर हैं, आप सिकंदराबाद में हैं। उसे पता है उसने आपको बोया हुआ है और आपको लगाया और आपको बढ़ा रहा है। आपको बहुत दफा उसने बहुत सारी चीजों से बचाया हुआ है, आंधियों तूफानों में आपको महफूज रखा है ताकि आप बड़े होकर फल लाएं। खुदा बावजूद मुश्किलात के आपके साथ रहा है, और बागबान ढूंढ रहा है कि जब आप बड़े होंगे तो कौन सा फल लेकर आएंगे। जंगली अंगूर लगेंगे या अच्छे अंगूर आपको लगेंगे? अगर तो जंगली अंगूर लगे तो फिर बाढ़ भी टूट जाएगी, अहाता भी तोड़ दिया जाएगा, फिर पमाल किए जाएंगे, जानवरों के पांव के नीचे आएंगे, इब्लीस की कुव्वतें तस्वीरों के नीचे आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छा फल लाएंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को जारी करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तलाश कर रहा है ऐसे लोगों की जो अपना आप खुदा के सुपुर्द करें ताकि खुदा उनको संवारे और निखारे। बहुत से लोग जो हैं वो खुदा के सुपुर्द नहीं करते अपना आप, और खुदा उन्हें फिर संवारता भी नहीं, निखारता भी नहीं है। बागबान को पता है आप किस तरह का पौधा है, बागबान को पता है आप किस तरह के दरख्त हैं, आपको कितने साल से उसने लगाया हुआ है ये भी उसे पता है। और बागबान आपकी फिक्र करता है, वो आपको काटना नहीं चाहता ताकि आप आग में ना झोंके जाएं। वो चाहता है आप फलदार हों, और इसके लिए वो आप पर मेहनत करता है, वो और आपको वक्त देता है, मौका देता है। मैं जैसे अभी सिंगापुर से मंगल को आया तो एक खानदान का मुझे पता चला, भाई का वो बहुत बीमार हैं, तो मैं उनके घर दुआ करने, जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत दुखी हुआ। छोटे छोटे बच्चियां, 5 बच्चे, और हालत मर्ग में, जैसे आजकल में चला जाएगा। और रुल्कुस ने मेरे दिल में बहुत एक दुख डाल दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ आ गया मुझे। और हमने मिलकर दुआ की, कलाम पढ़ा और खुदा से फजल मांगा कि खुदा इसे और मौका दे, इसे और मौका दे। अगले दिन मैं जा नहीं सका तो वो मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब उसकी हालत तब्दील हो गई थी। आपका मालिक, उसे पता है कि आपको उसने कहां लगाया है। पाकिस्तान में काम करने वाला सिर्फ मालिक को कह सकता है, उसकी मिन्नत कर सकता है कि इस साल इसे और रहने दे, मैं इस पे और काम करूंगा, मैं थाला खोदूंगा, मैं खुदाई करूंगा, मैं इसकी केयर करूंगा।
अगली दफा ये फल लाएगा तो ठीक है, वरना तो इसको काट डालना। कितनी बार खुदा हमें मौके दे रहा है। और मेरी दुआ है उस भाई के लिए कि जो मौका खुदा ने उसे दिया है जिंदगी दूसरी का, वो इसमें ज्यादा फलदार हो जाए। और मेरी दुआ है आप सब के लिए जो यहां मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, कि जो मौके आपको खुदा ने माजी में दिए हैं उसकी शुक्रगुजारी करें और ज्यादा फल लाने वाले बन जाएं। फल लाने वाले बने, फल लाने वाले बने, अपने आप को पेश करें। बागबान जानता है किसको फल लगा है किसको नहीं है। पाकिस्तान के मालिक को पता है कि आप फलदार हैं या नहीं हैं। पावे हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, पावे ऊंचा बड़ा जबरदस्त है, चाहे कोई भी रूप हमने धारा हुआ है, पाकिस्तान का मालिक भी जानता है और पाकिस्तान में काम करने वाला भी जानता है कि ये जो दरख्त है फलदार है या नहीं है। ये सिर्फ रूहानी वजह रखे हुए है या वाकई रूहानी है, चेंज है या नहीं है। ऊपरी सतह पर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं या अंदर से बदले हुए हैं। आए बागबान ने जो मौका दिया हुआ है उसको पूरे दिल से कबूल करके अपने आप को फलदार होने के लिए पेश करें। आमीन, हालेलुया। उसको पता है कि आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे और कैसे बढ़ेंगे। खुदा आपकी तलाश कर रहा है। आप खुदा को मौका दें कि वो आपको संवारे और नखारे। अगर आप अपनी जगह बदलते रहेंगे आप कभी भी नहीं उग पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे और कभी फलदार नहीं हो पाएंगे। अगर आप बागबान जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, माली जो खादम आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, अगर उसकी नसीहत को, उसके समझाने को अगर आप रायगा जानेंगे या उसका इनकार करेंगे तो आप फलदार नहीं हो पाएंगे। फलदार होने के लिए नसीहत को, समझाने को जो कलाम में से आपकी की जा रही है उसको कबूल करें, अपने आप को पेश करें तब्दीली के लिए। जब आपकी काट छांट की जाए अपने आप को पेश करें कि खुदा तेरा शुक्र है तू मुझसे बोला है और मैं अपनी जिंदगी से ये रवैया खत्म करूंगा। मैं अपनी जिंदगी को और ज्यादा मुअस्सर और ज्यादा फलदार करूंगा। ये हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अपनी रूहानी जगह बदलते रहेंगे, तब्दील नहीं होंगे, तो हम रूहानी तौर पर कभी नहीं बढ़ेंगे और कभी फलदार नहीं होंगे। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 16वीं आयत निकालें। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 16वीं आयत लिखा है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। ये खुदा ने मुझे और आपको चुना है और मुकर्रर किया है। और क्यों खुदा ने चुना है और मुकर्रर किया है? ताकि हम जाकर फल लाएं, ताकि हम क्या करें? फल लाएं। मेरे पीछे कहें, मैं फल लाऊंगा, मैं फल लाऊंगा, मैं कायम रहूंगा और कसरत का फल लाऊंगा। आमीन। खुदा ने ना सिर्फ हमें चुना है बल्कि खुदा ने हमें मुकर्रर किया है ताकि हम जाकर फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। और फिर लिखा, जो मेरे नाम से बाप से मांगो वो तुमको देगा। आमीन, हालेलुया। तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। फलदार है नहीं और मांगेंगे मिलेगा? फल पहले होना चाहिए ना हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी को रूह का फल लगे। लिखा, दरख्त अपने फलों से और आदमी अपनी रविशों से पहचाना जाता है। अगर आप पहचाने जाएंगे तो अपने रविशों से पहचाने जाएंगे। आपके अंदर मोहब्बत का फल, खुशी का फल, इत्मीनान का फल, सब्र का फल, बर्दाश्त का फल, तहम्मुल का, हिलम का, परहेजगारी का, नेकी का, ईमानदारी का फल आपकी पहचान करवाएगा। फिर लोग कहेंगे ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बेटे बेटियां हैं।
आपकी फलदार जिंदगी बहुतों को यीशु के पास लाने का बायस बनेगी। आमीन। तो इसलिए खुदा ने आपको चुना है, आपको मुकर्रर किया। क्यों? ताकि फल लाएं और आपका फल कायम रहे, आपका फल कायम रहे। अगर आप एक जगह रहेंगे तो कायम रहेंगे ना। अगर आप अपनी जगह बदलते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे, कदी इथों कलाम सुन लिया, कदी उथों सुन लिया, कदी उथे टुर गए, कदी उथे टुर गए। मेरे पास एक शख्स आया, उसने मेरे जाने से पहले मुझे कुछ बातें कही। तो मैंने कहा जी पहले आप कहाँ जाते थे? कहने लगे मैं 2-3 साल उस चर्च में था। फिर मैं कहा फिर कहाँ जाते थे? कहने लगे 4 साल मैं उस चर्च था। फिर मैं फिर किथे जाते सो? मैं फिर 2 साल उत्थे भी गया। मैं हुण किथे हो? हुण मैं किसी कोल भी कोनी। ऐसा शख्स बेफल रहता है, ऐसा शख्स बेफल रहता है। गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं 23वीं आयत में फल नजर आ रहे हैं हमें। ऐसे फल खुदा ढूंढ रहा है। गलतियों 5 बाब 22वीं 23वीं आयत। मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत है, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। क्या ऐसे फल हमें लगे हुए? माफ कीजिए, अगर आप 10 साल से चर्च जा रहे हैं और आपके अंदर ये फल नहीं है तो समझ जाएं कि आप बेफल हैं। खुदा फल ढूंढ रहा है, रूहानी वजह नहीं ढूंढ रहा। क्योंकि खुदा चेहरों पर निगाह नहीं करता। खुदा ड्रेसिंग नहीं देख रहा आप कितने तैयार होके आ रहे हैं। खुदा लिफाफे नहीं देख रहा आप कितना बड़ा हदिया डाल रहे हैं। खुदा अटेंडेंस नहीं देख रहा कि आप कितनी दफा हर संडे आते हैं। खुदा फल ढूंढ रहा है। जगह घेरने वाले नहीं चाहिए खुदा को, फल लाने वाले चाहिए। खुदा कह रहा है कि इसने जगह घेरी हुई है, 3 साल से फल ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रहा। फल ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। खुदा कह रहा है फल मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा। खुदा कह रहे से काट दो, ये तो जगह घेरे हुए है। और पाकिस्तान में काम करने वाला क्या कह रहा है? मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इस साल इसे और मौका दे। मैं इसके चुगिर थाला खोदूंगा, मैं जो है इसको खदाई करूंगा, मैं इसके चुगिर, मैं इस पे काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। अगले साल ये फला तो इसे रहने देना, वरना फिर इसको काट डालना। और काट जाने के बाद क्या होता है? सूख जाता है। सूख जाते हैं और फिर क्या होता है? आग में झोंके जाते हैं। तो जब खुदा हमें इंसान को, जीते इंसान को काट डाले, फिर क्या होता है? उसकी जिंदगी बेफल बेअसर हो जाती है, उसकी बरकतें खुश्क हो जाती हैं, वो सहरा की मानद हो जाता है। अकेला, तन्हा, बेफल, पानी नहीं मिलता, कोई उसके साये में नहीं बैठता, साया होता ही नहीं है, किसी को उससे फायदा ही नहीं है, और उसकी जिंदगी बिल्कुल बेफल रह जाती है। और ऐसा शख्स जो है वो किसी के लिए फायदे का माइस नहीं। तो कैसे हम चल रहे हैं? क्या हमें फल लगा हुआ रूह का? तो रूह का फल हमारी जिंदगी में कब होगा? जब रूह कुछ हमें कंट्रोल करेगा। आमीन। जिस्म नहीं। जब जिस्म कंट्रोल करेगा तो फिर हम जिस्मानी जो है वो खसलत वाले होंगे, जिस्म में मूव कर रहे होंगे। जब रूह कंट्रोल करेगा तो हम दूसरों के रवैये, गलत रवैये के बावजूद भी मोहब्बत करेंगे। आमीन, हालेलुया। जब रूह कुछ हमें कंट्रोल करेगा, हमें रद्द किया जाना भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, हम खुदा के सुपुर्द करेंगे। जब रूह कुछ हमें कंट्रोल करेगा, फिर हम रूह का फल हमें लगेगा, फिर हमें मोहब्बत होगी, खुशी होगी, इत्मीनान होगा, तहम्मुल होगा, मेहरबानी होगी, नेकी होगी, ईमानदारी होगी, हिलम होगा, परहेजगारी होगी। जब रूह कुछ हमें कंट्रोल करेगा,
तो जिंदगी में फल कब आएगा? जब रूल कुछ हमें कंट्रोल करेगा। आमीन, हालेलुया। और रूल कुछ कब कंट्रोल करेगा? जब हम रूह की ख्वाहिश रखेंगे, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे। जब रूह कुछ से भरे होंगे तो जिंदगी की नदियां जारी होंगी। चश्मा बन जावा, जिंदगी की नदियां, कलाम बहेगा, बददुआएं नहीं, शिकवे नहीं, गिले नहीं, कलाम बहेगा, फरोतनी बहेगी, इत्मीनान बहेगा, सबर बहेगा, बर्दाश्त बहेगी, दुआएं बहेगी। जब रूह कुछ आपको कंट्रोल करेगा, फिर ही आप रूह का फल आपको लगेगा। और रूह का फल आपकी जिंदगी में कब आएगा? जब रूह की ख्वाहिश आप करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो जरूर है कि आप बढ़ने और फलने के लिए अपने आप को पेश करें। बढ़ने और फलने के लिए, फलदार होने के लिए जरूरी है कि हम जमीन में बोए जाएं। कलाम में लिखा है, गेहूं का दाना जब तक जमीन में मर नहीं जाता तो फल नहीं लाता। मैं मरूं, मेरी शिनाख्त खत्म हो जाए, जो लोग मुझे जिस तरह से पहचानते थे अब वो पहचान ना रहे मेरी। बड़े गुस्से वाला है, ये बड़ा जालिम है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा कड़वा है, ये बहुत ज्यादा जिस्म की ख्वाहिशों में डला हुआ है, इस तरह की पहचान मेरी खत्म हो जाए। अब रूह के फल से मुझे पहचाना जाए। और फल कब लगेगा, बढ़ेंगे कब? जब हम मरेंगे, मैं मर जाऊं। अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह खुदावन। आमीन। कौन जिंदा रहे मुझ में? यस्सु जिंदा रहे। और जब यस्सु जिंदा होगा तो मैं नजर आऊंगा, ये यस्सु नजर आएगा मुझ में से, यस्सु नजर आएगा। उसे रद्द किया गया, उसे लान तान की गई, उस पे मुंह पे थूका गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रूह के फल से भरे रखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बढ़ने और फलने के लिए जरूरी है कि हम जमीन में बोए जाएं, जमीन में मिल जाएं, हमारी जड़ें जमीन के अंदर चली जाएं, हमारी जड़ें यीशु के अंदर मजबूत हो जाएं और हम उसके मंसूबे में मजबूत हो जाएं। आमीन। पलूस क्या कहता है? पलूस रसूल कुलसियों 2:7 में लिखा है, उसमें जड़ पकड़ते और मजबूत होते जाओ। किस में? यीशु मसीह में। किस में? और यीशु में जड़ कैसे पकड़ेंगे? जब हम कलाम को पढ़ेंगे और कलाम को पर अमल करेंगे, उसमें जड़ पकड़ते और मजबूत होते जाओ। जड़ पकड़े रहने से मुराद है ठहरे रहो। क्या करो? ठहरे रहो, खुदावंद का इंतजार करो। खुदा का इंतजार करने वाला असर नो जोर पाता है। कई लोग काहली तबीयत का शिकार होते हैं। थोड़ा सा लोगों का रवैया बदला, गुस्से में फौरन आ गए, जगह छोड़ दी, चले गए, फौरन नामाफी में आ गए, फौरन शिकायती रवैये में आ गए। इंतजार करें, खुदा का इंतजार करें। खुदा वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। आमीन। खुदा वक्त पर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोए जाने के बाद जब आपको खुदा बोता है तो इंतजार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है लगाए जाने का एक वक्त है और उगने का एक वक्त, बढ़ने का एक वक्त है और फल लाने का एक वक्त है। फल लाने के लिए आपको ठहरे रहना है, ठहरे रहना है, ठहरे रहना है, इंतजार करना है, इंतजार करना है, इंतजार करना है। खुदावन से मदद मांगनी है, फजल मांगनी है और बढ़ने और फलदार होने के लिए खुद को मिटा डालना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:24 में कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। फल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारी मैं खत्म नहीं हो रही, हमारी मैं
हमारी मैं नहीं खत्म हो रही, हम मर नहीं रहे, अपनी खुदी का इनकार नहीं कर रहे, अब भी हमारे अंदर मैं है, इसलिए हम फल नहीं ला रहे। अपना आप खत्म करें, अपनी खुदी का इनकार करें, आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें और खुदा आपकी जिंदगी में कुदरत वाले काम करेगा। आमीन। और फिर जहां आपको रखा गया है वहां शुक्रगुजारी करें। अगर आप परस्तार हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे परस्तिश के लिए रखा है। अगर आप साजिंदे हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करें। अगर आप दुआ करने वाले साथी हैं चर्च में, खुदा का शुक्रिया अदा करें। अगर आप खुदा चर्च की कलीसिया की खिदमत गुजारी की खिदमत को बढ़ाने के लिए पैसे से खिदमत कर रहे हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करें। अगर आप चर्च में सफाई कर रहे हैं, चर्च के इंतजामात को संभालते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करें। अगर आपको सीट बदल नहीं रही, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप परेशान ना हो, आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। जो काम, जो खिदमत आपको दी गई है उसमें शुक्रगुजारी करें। खुदा आपको और फलदार करेगा, खुदा आपको और बढ़ाएगा। आप बढ़ना चाहते हैं, आप फलदार होना चाहते हैं, जहां आपको बोया गया है वहीं पर लगे रहें। आप जहां पर लगाए गए हैं, रखे गए हैं, जो काम आपको सौंपा गया है उसमें खुदा की शुक्रगुजारी करें। अस्तिशना 26 बाब 11वीं आयत। अस्तिशना 26 बाब उसकी 11वीं आयत। कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा क्या कहता है? लिखा है, और तू और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हैं सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको और तेरे घराने को बख्शा हो खुशी करना। आमीन, हालेलुया। जो थोड़े में खुश है उसे बहुत का मुख्तियार बनाया जाएगा। आमीन। हम कई दफा ना जो खुदा में काम देता है हम उसमें खुश नहीं होते, हम किसी और के काम से खुश होते हैं। जो काम आपको दिया उसमें खुश हो, शुक्रगुजारी करें, खुशी करें, शादमानी करें, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। जब खुदा हमें किसी खिदमत में इस्तेमाल करे तो खुश होना चाहिए। वो कोई और भी खिदमत किसी से ले सकता था, आपको खुदा ने चुना ताकि आप खिदमत करें। आमीन। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बढ़ेंगे। फिर बढ़ने के लिए, फलदार होने के लिए बागबान को काट छांट करने दे। बागबान को काट छांट करने दे। जब बागबान आपको काटे छांटे, आपको डांटे, आपकी नसीहत करे, आपको सिखाए, आपको समझाए, तो गुस्सा करने की बजाय समझ जाएं। क्योंकि बागबान आपको क्यों बता रहा है? ताकि आप फल लेकर आए, ताकि आपकी जिंदगी में बरकत आए, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा का हाथ नजर आए। आमीन। ताकि आप फलदार हो जाएं। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, अगर फलदार नहीं होंगे काट डाले जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। निकाले यूहन्ना 15 बाब उसकी दूसरी आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आमीन। तो क्यों छांट रहा है खुदा उसे? ताकि ज्यादा फल लाए। ज्यादा फल लाए। ज्यादा फल कब आएगा? जब आपको छांटा जाएगा, जब आपको काटा जाएगा, जब आपके अंदर जो अजाफी रवैये हैं उनको खत्म किया जाएगा। जब वो रवैया खत्म होगा फिर बरकत आएगी। पतरस रसूल, खुदा में यीशु का शागिर्द, यीशु मसीह के जान देने से पहले कैसा रवैया उसका? जज्बाती रवैया है, कालेपन का शिकार है, बड़े जल्दी जज्बात में आ जाता है। यीशु मसीह को पकड़ने आए तो उसने कान जो है सिपाही का काट दिया है। यीशु मसीह पानी पे चल रहा है, जज्बात में आकर फौरन मैं ही पहले चल पावा, तुझे भावे जान ना जान। लेकिन जब रूल कुछ से बचत रवैया कैसा हो जाता है उसका? बिल्कुल बदला हुआ, बिल्कुल बदला हुआ रवैया उसका। तो अगर आप काट छांट आपकी होगी तो फायदा आपका ही है। जब आपको काटा जाए, छांटा जाए, आपके अंदर से अजाफी रवैये खत्म किए जाएं,
आपके गुस्से पे काम किया जाए, आपकी नामाफी पर, घुमंड पर काम किया जाए, क्रोध पर काम किया जाए, आपके लालच पे काम किया जाए, जिस्म की ख्वाहिशों पे काम किया जाए, जब आपको डांटा जाए, आपकी जो है वो गैर जिम्मेदारी पर आपको जब नसीहत की जाए और रवैया चेंज हो, तो उसका फायदा क्या होगा? आप ज्यादा फल लाएंगे। आप क्या करेंगे? ज्यादा फल लेंगे। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है और उसे वो छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। कितने चाहते हैं उन्हें ज्यादा फल लगे? ज्यादा फल कितने चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप ज्यादा फल चाहते हैं तो फल लाने के लिए अपने आप को पेश करें। आमीन। और बाग को देते रहें। कई लोग बाग से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाग को देना नहीं चाहते। जो लोग देने वाले, लेने वाले हैं और देने वाले नहीं, खुदा चाहता है हम देने वाले हों। लूका 6:38 आयत, लूका 6 उसकी 38वीं आयत। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज कर कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। समझ आ रही है? बाग को देने वाले बने। जब बाग में आप पर काम किया जा रहा है, आपकी खुदाई की जा रही है, आपको कांटा छांटा जा रहा है, आपकी केयर की जा रही है और आपकी हिफाजत की जा रही है, तो बाग को वापस लौटाएं, वक्त पर दें। आमीन, हालेलुया। और इमसाल की किताब लिखे, पहले फलों की पैदावार के, पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, आखिरी फलों से नहीं। कई लोग इंतजार करते रहते हैं आखिरी फलों का। नो नो, पहले फलों से ताजीम करें, तो फिर लिखा है कि तुम्हारे खत्ते खूब भरे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके खत्ते खूब भरे रहें, आपका स्टोर हाउस जहां आप पैसा जमा करते हैं, आपके किचन में माल वाफर मिकदार में हो, पहले फलों से दें, वापस दें, बाग में जखीरा खाना में लाएं, जखीरा खाना में लाएं, और आप देखना खुदावंद कैसे आपको देगा। आमीन, हालेलुया। हलाल आकर दें, दबा दबा कर दें, लबरेज करके दें, फिर आपको भी ऐसे ही दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी वैसे ही नापा जाएगा। हालेलुया। माजी में ऐसा होता था, अब तो लोगों को लेने देने का रुझान ही खत्म हो गया। माजी में ऐसा होता था, माएँ भेजती थी, जा मासी को लेके आ जा आटा, तो मासी देते हुए कहते अम्मी दसी दबा दबा के देता है। वजह क्या थी कि जब वापस दें तो क्या करें? दबा दबा कर दें। तो खुदा कह रहा है यहां पर, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी से नापा जाएगा। दब दब के दोगे तो दब दब के मिलेगा, खुशी खुशी दोगे तो खुशी खुशी मिलेगा, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। कई लोग कहते हैं जी मैं लाखों में फसल काटूं, तो अगर मैं रुपयों में बो रहा हूं तो लाखों में काट सकता हूं। लाखों में फसल काटने के लिए मुझे देना भी हजारों में पड़ेगा। हजारों में दें, 10,000 दें, 20,000 दें, 50,000 दें, और फिर आप देखना आपको कैसे लाखों में फसल मिलती है। खुदा के काम के लिए दें और खुदा आपको देगा। आमीन, हालेलुया। और फिर आखिरी बात, बाग में रहते हुए चमकें। बाग तो बाहर जाके ना चमको, इत्थे ही चमको। हालेलुया। यहां चमकें, अच्छे नजर आए, लोग आपको देखे कहें जी वाकई ये बाग के अंदर वफादार दरख्त है और बाग के अंदर रहने वाला है। फिर आप बढ़ेंगे। खुदा हमारे साथ रिश्ता कायम करके हमें यीशु की मानद बनाना चाहता है, ताकि हम यीशु का जलाल जाहिर कर सकें। देखा, तुम दुनिया के नूर हो, आपका नूर बढ़ना चाहिए, चमकें। लोग आपको, दूसरी कलीसियां, दूसरे लोग, दूसरे कौमें आपको देखे तो कहीं यार आप दूसरों से मुनफरद हैं, आपके अंदर कोई अलग किस्म की चमक है, अलग किस्म का नूर है, और वो यीशु का नूर होना चाहिए। वो किसका नूर होना चाहिए? यीशु का नूर होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 13:5 आयत निकाले मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों 13:5 आयत। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो कि नहीं हो, अपने आप को जांचो
क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। अगर यीशु हम में नहीं है तो हम नामकबूल हैं, हम फिर फलदार नहीं है। यीशु हम में है तो हम फलदार हैं। आए समझे इस बात को मेरे अजीजों। हमने शुरू में कुछ हवाले पढ़े और हमने देखा कि खुदा फल ढूंढ रहा है। खुदा क्या कर रहा है? फल ढूंढ रहा है। अगर हम बेफल होंगे तो हमें काटा जाएगा और फिर हमें क्या किया जाएगा? आग में झोंका जाएगा। लेकिन अगर हम फलदार होंगे हमें छांटा जाएगा ताकि हमें और ज्यादा फल लगे। आमीन। और फिर मैंने 5 बातें आपको बताई कि किस तरह हम फलदार हो सकते हैं। पहली बात, बढ़ने और फलने के लिए जरूरी है कि हम जमीन में बोए जाएं, मतलब हमने अपनी खुदी का इनकार करना है। आमीन। दूसरी बात, जहां पर खुदा ने हमें रखा है वहीं पर बढ़ना है, अपनी जगह चेंज ना करें। तीसरी बात, बागबान को काट छांट करने दे। खादम जब आपकी नसीहत करे, आपको समझाए, आपको जो है कलाम से बताए तो आप उसे करने दें, बागबान को काट छांट करने। चौथी बात, बाग में बढ़ते जाएं और नशोनुमा पाते जाएं। पांचवी बात, बाग को वापस दें, बाग के अंदर वापस अपना बीज बोएं अगर आप बढ़ना चाहते हैं। फिर छठी बात, बाग में रहते हुए चमकते रहें, क्योंकि यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। आए अपनी आंखें बंद करें।